हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्पीड मैथ के अंदर इंप्रूव कैसे करते हैं। बच्चे कर लेते हैं 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। 10-10 क्वेश्चन बच्चे 3-3 4-4 मिनट में फिनिश करके रख देते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, और स्पीड मैथ में हम अपनी स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ करें, ठीक है, ताकि हम स्पीड मैथ को जल्दी से फिनिश करके अदर पार्ट्स पर काम कर सकें। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताऊंगा, और मैं और लोगों की तरह आपको 50 ट्रिक नहीं बताने वाला कि आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ एक, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको इवन में बताऊंगा, एक ओड में बताऊंगा, जो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा। उस एक ट्रिक को आप कहीं भी लगाओ, चाहे 2 डिजिट में लगाओ, 3 डिजिट में लगाओ, 4 डिजिट में लगाओ, आपकी मर्जी बड़े डिजिट में लगाओ। बस आप उस एक ट्रिक को 50-60 बार रिवाइज करना, क्वेश्चंस लगाना, तो आप लोगों को अपने आप ही उसकी आदत पड़ जाएगी। तो आप सिंप्लीफिकेशन करते वक्त उसी ट्रिक को अपनाओगे और आपके मल्टीप्लिकेशन और बंदों से जल्दी हो जाएगा। आओ यार, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ 23 × 16, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप वही वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो कि पहले 6 से करोगे, फिर 1 से करोगे, जबकि इसको करने का एक सही तरीका ये है कि आप इसको आधा कर दो, ठीक है, इसको आप डबल कर दो। तो अब और आसान हो गया करना। कितना होता है 48, यहाँ पर 4 लिखा, वही 32, और ये 368। वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। आप लोगों को 16 है तो ये 8, इसका डबल कर दो 30, ये कितना हो गया अपना 240, ठीक है। फिर अब बच्चे कहेंगे यहाँ तो ओड आ गया, जैसे यहाँ पर ओड आया था, यहाँ पर भी ओड आया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आपके पास डिजिट इवन है तो आप उसको आधा कर सकते हो, वही 8, इसको आप डबल कर दो 30। अच्छा, सेम हो गया क्या है, वही 240। आई थिंक सेम हो गया जल्दबाजी के चक्कर में। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो वही चीज़, इसको आधा कर दो, इसको डबल कर दो। ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ही लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया 3 27 और 3 30, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस को मन में ही सॉल्व कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, इसको 8 मान लो, इसको 50 कर दो, डबल कर दो इसका, ये 400 आ गया। तो कितना आसान हो जाता है करना। अब आप इसको ऐसे करोगे, पहले 6 से करोगे, फिर आप उसको 1 से करोगे, तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, इसको 6, इसको ये मान लो, तो कितना हो गया, ये 1 हमने यहाँ पर बढ़ाया, 54 55 आंसर। ये वाला आप कर देना, ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। अब बात आती है कि भैया आपने तो हमको इवन बता दिए, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर दोनों ही ओड आ जाए तो हम क्या करें। इसमें तो हम आधा कर भी नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको आधा नहीं करना है। यहाँ पर अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो लगानी है। वो ट्रिक आप इसमें तो लगाओगे ही सही, आप इसमें भी लगा सकते हो वो ट्रिक, ठीक है। अब भैया आपने तो कहा था मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। देखो, ये जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई है इवन मल्टीप्लिकेशंस के लिए बताई है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब हर किसी मल्टीप्लिकेशन पर लग सकता है। करना क्या है, 57 × 35, तो आप वही चीज़ करोगे, पहले 5 से फिर 3 से। तो ऐसे मत करो, इन दोनों में छोटी डिजिट कौन सी है, हमको दिख रहा है 35, तो 35 को हम 30 कर सकते हैं और 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो पहले 30 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3, ये गया 35, ठीक है, 25 और 28। फिर भैया हम 5 से कर देते हैं, इस 5 का इससे कर देते हैं, ये 3 25 और 28, ये 13, ये 9, ये 11 हो गया, और ये 3। भाई मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। फिर वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 75 और 33 में से 33 है मेरे भाई। 33 में से छोटा कौन सा है भाई, 33 छोटा है, तो 30 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। पहले 30 से करो, 30 से किया हमने, सॉरी, पहले 30 से कर दो, और 21 और 22, फिर 3 से कर दो, वही 225, ये आंसर आ गया तुम लोगों का। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। इन में छोटा कौन सा है भैया, 80 वाला छोटा है, तो इसको 80 मान लो, इसको 7 मान लो। पहले 80 का कर दो, ठीक है, तो 80, ये 24 हो गया, 72 और 79, फिर 7 का कर दो, कितना हो जाएगा 21, 63 और 65। बस आसान था। अब ये दोनों आप लोग मुझे करके बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैं आपको ट्रिक यहाँ पर बताई है, ये ट्रिक आप यहाँ पर भी अपना सकते हो। मान लो 16 × 15 है, 16 × 15 है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है भैया 15, तो 10 और 5, पहले 10 का कर दो 160, 5 का कर सकते हो ना, कितना हो जाएगा 80, 240। तो ये ट्रिक ऐसे आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। ये तो हो गए 2 डिजिट वाले, ये भी 2 डिजिट वाले। बस ये था कि मैंने आपको ओड इवन बताया था। आप ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि 10 छोटा कौन सा ये है, तो आप इसको 10 18 मान के कर लो, या फिर इसको आधा कर दो, इसको डबल कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा पता लगा होगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर आप 20 मल्टीप्लिकेशन भी आप इसकी एक अलग से रफ बना लो, 20 मल्टीप्लिकेशन से डेली करना है आपको, आप 7 दिन के अंदर खुद अपनी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड देख लेना कहाँ से कहाँ होगी, गारंटी है, लिख करके ले लो मुझसे। अब भैया 3 डिजिट के अंदर भी हम ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं क्या? तो भाई साहब बिल्कुल लगा सकते हो। लाइक इसको आप इन दोनों में से छोटा कौन सा है कि भैया मुझे तो छोटा ये दिख रहा है, तो इसको आप 100 मान लो, फिर आप इसको 30 मान लो और इसको 3 मान लो। कर सकते हो नहीं कर सकते? पहले आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका ये 100 हो गया। अब इसका 30 से कर दो तो 0, इसका किया 12 और 1 7 और 6। फिर आप भैया इसका ना 3 से कर दो तो 6 7 2 ये 9, ये कितना हो गया 11 15 1 8 9 और ये, तो ये आपका आंसर आ गया। वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। इस तरह से ये आप लोगों को करने हैं, ये दो ऊपर के दो, ये दो और ये दो आप लोगों को करने हैं, यानी कि आपको 6 मल्टीप्लिकेशन होमवर्क है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को टुकड़ों में बांट करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सही तरह से। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मतलब होता है टुकड़े करना, मतलब मैं बोलता हूँ इसको स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो ये बस एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप डेली करो और अपने आप ही आपको इम्प्रूव दिख जाएगा अपने अंदर, इसको करने से ही। डेली करो, डेली के 20 करो। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एडिशन की तरीका, कि एडिशन किस तरह से करते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए भी मैं आपको स्प्लिट मेथड का ही यूज़ करवाऊंगा। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है जो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर की थी। जब आप टुकड़ों में बड़ी बड़ी चीज़ों को बांट देते हो ना तो बहुत ही आसान हो जाती है। और मैं यही चीज़ कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप टारगेट लो तो टुकड़ों में लो। लाइक अगर आप लोगों ने पहले 2 टारगेट लो कि मैं अभी ना 20 मल्टीप्लिकेशन 20 नंबर सीरीज करूँगा, एक स्प्लिट हो गया यानी कि एक टुकड़ा हो गया, फिर दूसरे टुकड़े को उठाओ, अब मैं ना 3 DI करूँगा, एक मैन्सलरी करूँगा, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, फिर तीसरा टुकड़ा उठाओ, लाइक मैं अब 5 पजल करूँगा और 20 फ्लॉक्स करूँगा, तीसरा टुकड़ा हो गया। तो ये टारगेट लेने का सही तरीका, जब आप चीज़ों को टुकड़ों में करते हो तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है वो चीज़। तो आओ यार मैं आप लोगों को स्प्लिट मेथड का सही तरीका बताता हूँ जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये भी आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया था, चाहे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, एक ही मेथड लगाएंगे हम, स्प्लिट मेथड। ठीक है, अब देखो लाइक 23 + 54, वैसे तो हम लोगों को पता है, दिख रहा है कि 77 इसका आंसर होगा, लेकिन हम क्या करते हैं पहले इसको इससे करते फिर इसको इससे करते। ऐसे मत करो, आप इसको 20 मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते भैया, इसको हम 50 मान सकते हैं, 70, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 7 77। आया समझ में? नहीं आया भैया एक और बता दो। इसको हम 30 मान सकते हैं, इसको हम 50 मान सकते हैं, कितने हो गए 80। ठीक है भाई साहब 80 लिख देता हूँ मैं। 9 और 7 कितने होते हैं भैया 16, 96। क्या आप इसको मन में नहीं कर सकते? आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं इनके अंदर। ये कितना हो गया 130, 130 और 16 146। ये कितना हो गया भैया 80, 80 और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया भैया हमारा 150। भैया कितना हो गया हमारे 70, तो कितना हो गया 167। ये मतलब आपको पेन चलने की मुझे तो चलाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ये चीज़। ठीक है, वरना इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। 7 और 8 डेढ़, कितने हो गए 150, लिख दो 150। ये कितने हो गए 12, यानी कि 162 इज योर आंसर। वही चीज़ यहाँ करनी है आपको 120 और ये हो गए 8, यानी कि 128। वही चीज़ यहाँ करनी है आप लोगों को, एक कर लेना आप लोग। ठीक है, आसान है। अब देखो ये तो हो गई हमारी 2 डिजिट की। 2 डिजिट का कोई सा मल्टीप्लिकेशन आ जाए दुनिया का, 99 + 98, आप ये चीज़ कर सकते हो। वही 180, ये कितना हो जाए 17, 197। अब मान लो आप लोगों के पास 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आराम से वही चीज़ स्प्लिट मेथड का यूज़ करो। पहले आप इसको 300 मान लो, हम इसको 100 मान लेते हैं, कितना हो गया 400। बचा कितना हमारे पास 24 और ये। अब इन दोनों को कर लो, यानी कि इसको मैं 20 मान लेता हूँ, इसको मैं 80 मान लेता हूँ, कितने हो गए भैया 100। अब 4 और 2 6, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 506। ऐसे करो, टुकड़ों में बांट लोगे चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। वही चीज़ इन दोनों को मान लो 200, इन दोनों को मान लो 80 और इन दोनों को मान लो 4, तो 284। वही चीज़ यहाँ करनी है, इसको मान लो 300, इन दोनों का प्लस किया अपन आया 90, इन दोनों का किया 4, तो 394। फिर भैया इन दोनों को किया हमने भैया 500, बिल्कुल सही भैया, 60 बिल्कुल सही, 1 यानी कि 561 इज योर आंसर। आसान था ना? बहुत हलवा क्वेश्चन था,
इसी तरह से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर वो चाहे 4 डिजिट की आए कि 5 डिजिट की आए कि 6 डिजिट की आए कि 8 10 कितने डिजिट की आए। अब मान लो मैं आपको ये प्लस करने के लिए तो ये प्लस करने, इसमें भी वही चीज़ करनी, पीछे 3 डिजिट आगे की देखो कितने हो गए 7000। अब 3 और 4 7, यानी कि पीछे 2 डिजिट बचे, अब 700। अब इन दोनों किया 80, इन दोनों किया 9, तो 9 8 7 7 आंसर आ गया। वही चीज़ यहाँ करनी है आप लोगों को। कितना हो गया 5000 हो गया भैया, यहाँ कितना हो गया 6, ये हो गया भैया 700। इन दोनों किया कितना हो गया 11 110, इन दोनों किया भैया 10, यानी कि 0 2 8 और 5, ये आंसर आ गया। तो इतना आसान होता है मल्टीप्लाई और प्लस करना, ठीक है, बहुत आसान है। प्लस करने का तरीका बदल लो, कितना ही बड़ा आ जाए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कम से कम आप 3 डिजिट के प्लस को तो पेन नहीं उठाओ, कसम खा लो कि भाई 3 डिजिट के एड में और 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में हम पेन नहीं उठाएंगे। मन में करने की कोशिश किया, लाइक बैठे हो आप फ्री तो मन में सोच लो कि भाई 18 इंटू 12 कितना होता है, तो लाइक 18 को आधा कर दो, 12 को डबल कर दो, ठीक है। तो इस तरह से 9 इंटू 24 कितना होता है। और सबसे मेन चीज़ ये कि आपको टेबल्स 25 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 तक टेबल याद करो, उसके बाद आप मेरी ट्रिक्स को अपनाओ, स्प्लिट मेथड अपनाओ, बहुत हेल्प करेगा। हाय गाइस, अब हम बात करेंगे डिवाइड कैसे करते हैं भैया। तो देखो डिवाइड के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, हाँ भाई थोड़ा सा दुख होगा सुन करके, लेकिन डिवाइड की कोई ट्रिक नहीं होती। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ कोई स्प्लिट मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। स्प्लिट मेथड मैंने आपको सिर्फ उन दोनों के अंदर बताया। अब देखो डिवाइड की कोई ट्रिक नहीं होती है। डिवाइड करने के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए 25 तक। तो भाई 25 तक टेबल्स को कंटस्ट याद कर लो, जैसे हनुमान चालीसा याद करके देते ना, उस तरह से 25 तक आपको टेबल्स याद नहीं है तो कर लो, रख लो एक कॉपी के अंदर, एक पेज के अंदर चिपका लो, उसको रटते रहो। अब हम बात करते हैं कि सर 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो वैसे 5 का तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मल बच्चे क्या करता है, देखता है कि 100 है, हमने इसको काटा कि भैया 5 2 10 होता है 20, यही करता है हर बच्चा। लेकिन आज से आपको 5 का जब भी डिवाइड दिखे तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। चलो अभी तो आप यहाँ तो लगा ली, तुमने अक्ल किया, छोटा था। मैं कहता था तुमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और सॉरी डिवाइड करो, धुएं निकल जाएंगे। तुम अभी पेन लेकर के बैठ जाओगे इसको करने यूँ करके, फिर तुम इसको 5 से करोगे, फिर 2 से करोगे। अरे मेरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना है वहाँ पे, कुछ नहीं करना। देखो जब भी 5 से डिवाइड होना तो सीधा जो हमको डिजिट दी हुई होती है उसको डबल कर दो। 100 का डबल कितना होता है 200, एक 0 हटा दो, 20 तुम्हारा आंसर होगा। इसका डबल कर दो, कितना होता है 150, एक 0 हटा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, कितना होता है भैया, लाइक एक ये हो गया हमारा 210, एक 0 हटा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में? वही चीज़ अब आप इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, अगर मैंने तुमसे कहा कि इसको डिवाइड करो 5 से, तो सीधा सीधा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका डबल कर दो। ये क्या 7, ये एक 0 हटा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो भाई साहब सिर्फ डबल करना है जिसमें तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। वही चीज़ इसको डबल कर दो 44, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 404, 404, एक 0 हटा दो तो 4 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5 का डिवाइड कभी नहीं करना होता, कभी भी नहीं करना होता, गलती है ये बहुत बड़ी। सिर्फ आपको 5 का जो हमको ऊपर ये डिजिट हुई होती है जिससे हमको डिवाइड करना है उसको डबल कर दो। 105, अभी तुम इसको भी पेन लेकर के बैठ जाओगे, नहीं करना, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, ठीक है, 0 1 2, एक 0 हटा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा सेशन देख करके। आपको मल्टीप्लाई सिखा दिया मैंने, डिवाइड सिखा दिया, आप लोगों को प्लस करना सिखा दिया, माइनस आप लोग कर ही सकते हो, माइनस तो कर ही सकते हो यार, इतना सारा तो खुद जोर लगा लो, वरना कहोगे तो आगे सब्ट्रैक्ट की भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे सब्ट्रैक्ट की कोई ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं होती, लेकिन कर सकते हो आप कुछ चीज़ें। मज़ा आया ना आप लोगों को? वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो जिस बंदे ने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली मेरे कहने पर, डेली मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस और माइनस के 20-20 क्वेश्चन में डेली लगाए ना टाइमिंग के साथ, तो मेरे से लिख लो तुम, 10 दिन बाद तुम अपने आप को स्पीड मेथ पर यहाँ, अगर तुम यहाँ हो ना अभी 0 पर, तो यहाँ देखोगे 10 दिन के अंदर। इतनी गारंटी दे रहा हूँ इन ट्रिक्स को करने से। और मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है ना, ये सब में लगेगी, सब के अंदर। ये नहीं कि हाँ बस 5 के अंदर लग गई, बस 11 के अंदर लग गई। इतनी 50 चीज़ हुई ना सीखनी, क्योंकि मैं चाहूँ ना तो आपको यही चीज़ 4 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है बताने का, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही मेथड की 1000 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोगों ने सुनी रखा होगा ब्रूस ली का, वो कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 5000 बार
अलग अलग तरह से मारना आता है, फाइटिंग करना आती है, लेकिन मुझे उस बंदे डर लगता है जो एक ही चीज़ को 5000 बार प्रैक्टिस करके आता है। तो इसका मतलब समझते हो, मैं आपको 50 ट्रिक्स बता सकता हूँ यहाँ पर, उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि पेपर में अगर मैं आपको 50 सिखा दूंगा तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने मान लो ये दे दिया, अब तुम सोचोगे इसमें क्या लगाऊं मैं, मतलब मैंने तुमको ये मानो ये 4 तरह से बता दिया करने को, तुम खुद कंफ्यूज जाओगे। वहीं तुमको पता है भैया ने स्प्लिट में बताया था 10 कर सकते इसको 8 कर सकते, तुमने 500 किया, ठीक है, और तुमने इसको 8 से किया 400, 900 तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म, दिक्कत ही खत्म। तो सिर्फ एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करनी होती है, 50 चीज़ें तो लाखों पड़ी है यूट्यूब पर, देखते रहो, बैठे बैठे टाइम पास करते रहो, प्रैक्टिस करना मत, तो यही होगा फिर आपके साथ। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को सच में सीरियसली लिया एक्चुअल में, तो आपकी स्पीड में नहीं, आपकी अर्थमेटिक में भी आपको स्पीड देखने को मिलेगी, गारंटी है ये मेरी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को सभी लोगों को। फिर मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।